रात के 3 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं हर दिशा में गरज रही थीं। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली खड़ा था। उस हवेली के बारे में हर गांव वाले कहते थे कि वह शापित है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस जगह की सच्चाई क्या है। रवि एक जिज्ञासु युवक था। वह शहर से गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था। गांव के लोगों से हवेली की कहानियां सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। रात का समय था और रवि ने सोचा कि यही सही समय है सच्चाई जानने का। वह अपने बैग में एक टॉर्च और कुछ लाठी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसे वहां की शांति ने अजीब सा महसूस कराया। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गए, मानो वह उसका इंतजार कर रहे हों। रवि ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। वह अपनी टॉर्च जलाता है और उसकी रोशनी में दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले साफ दिखने लगते हैं। हर कदम पर फर्श के नीचे से लकड़ी की चरमराहट की आवाज आती थी, जैसे हवेली की आत्मा उसके आने की सूचना दे रही हो। रवि ने सुना था कि हवेली में एक पुरानी घड़ी है जो आधी रात को खुद ब खुद बजने लगती है। वह घड़ी देखने की उत्सुकता में रवि आगे बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई और वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। उसने अपने आप को शांत किया और जेब से दूसरी बैटरी निकालने लगा। तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, कौन है वहां? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज बहुत करीब से आ रही थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने फिर से बैटरी लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक घड़ी की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। रवि ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हॉल के बीचों बीच वह पुरानी घड़ी थी और उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। परछाई अब उसके बेहद करीब आ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान। तुम यहाँ क्यों आए हो? परछाई ने पूछा। रवि की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वह कुछ कह नहीं पाया। परछाई ने अपनी बंजर उंगलियों से रवि के कंधे को छुआ और एक झटके में रवि को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। आखिरी बार उसने उस परछाई को अपनी ओर झुकते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले से नहीं निकल रही थी। सब कुछ धुंधला पड़ गया और अंततः वह अंधेरे में समा गया। सुबह गांव वाले उस हवेली के पास इकट्ठा हुए। उन्हें वहां रवि का बेहोश पड़ा हुआ शरीर मिला। जब वह होश में आया तो उसने गांव वालों को उस परछाई के बारे में बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों बाद रवि ने गांव छोड़ दिया और शहर वापस चला गया, लेकिन उसके मन में हवेली की वह परछाई हमेशा के लिए छप गई थी। गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और वह हवेली और भी ज्यादा भयानक हो गई। कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते और वह हवेली भी एक ऐसा ही रहस्य बनकर रह गई जिसने रवि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।